अभी बस आग लग गई थी। नहीं भाई अफीम खा के नहीं सुनते। अरे तुम्हारी कसम अपनी कसम झूठी थोड़ा मत निकाल। नहीं अफीम खा के कौन उल्टा सीधा सपना नहीं देखे ना भाई। क्या करी दिवाली है मौसम देख रही बेचारे लड़का बच्चा सब रंग भी नहीं खेल पाए। अम्मा तुम इसके बाद पीछे पड़ जाओ तो अफीम नहीं खाई बोल तो दिया। हाँ हमका पता है होली के दिन रंग लाई खेला जाता है होली दिन होला भूजा जाता है। हमका लागत है ना आज तुम तिलक में आओ हमका पता है होली दिन। हाँ होली दिन रंग खेला जाता है दिवाली दिन पटाखा छुड़ावा जाता है। देखो भगवानों जी आज बादल बैठ के पटाखा छुड़ा रहे हैं। सुनो दिवाली पूजा तुम्हें कह लो छुट्टी लाई मिली क्या करी साहब लोग सब छुट्टी पर गए। अरे तुम मुर्दा की रखवाली के लिए कोई तो होए जरूरी है काका। मुर्दा कहाँ भाग जाइए। अरे भागना चाहिए तो रखवाली कहाँ करवाओ सुनो का कह रही हो कह रही इनको जो सुंदर बेवा अपने पति मुर्दा लेवे आवे शादी के बाद चला मैं इसे बात तुमको शोभा देता है रखो फोन हमें क्यों हमारी अम्मा भी हमसे रोज बेचारी कहे थे बेटा अफीम न खावा करो ये उनका को समझाओ है ये मुर्दा घर में बिना अंडा चढ़ाए रात गुजारा बहुत मुश्किल है। भैया हम तो चढ़ाए इसके लाखों में अंडा अब कैसो का फर्क पड़ा था हमारा घंटा ये यार इतना तेज ना गड़गड़ाओ तो मुर्दा जाग उठे। हाँ कब आओगे भाई तो वहीं करो ना आगे किसके साथ में मैं आ रहा हूँ जाओ कॉल तो ले भट्टी शुरू भट्टी गुल इसे मुर्दा घर में बत्ती नाई है कि मुर्दा भी बहुत गर्मी लागत है ना। हाँ ठंडा ठंडा बक्सा में रखा था तो ऐसे कहीं हार्ट हुआ हुई है बाहर नहीं भाई बैटरी बदलवा रहे ये मुर्दा घर में को हुई है जिंदा में हम बाकी सब मुर्दा सुत्ता था इनको
इसके बाद तो लाने में कोई है अरे यार चाइनीज मैगी आवाज है आएंगे तुम कौन हो? क्या बढ़िया बना रखा तो देख के अच्छे अच्छे की चीज निकल जाए माफ कीजिएगा तुम्हारी माफी के चक्कर में हमारी जान निकल जाता तो कैसा कैसा गधा है जो मुर्दा घर उधर के मर गवा मुर्दा घर क्या पहनी हो तुम बहरूपिया होगा तो बहरूपिया जाके जिंदा लोगों में मांगो या मुर्दा में कभी ले दूंगा वैसे तुम हो कौन पता नहीं नहीं पता तुम कौन हो तो काहे दिवाली की रात में दिया जला के जगह हमारी जान जला रही हो अरे उधर नाटक में दिवाली की रात देखा इतनी रात तुमका यहाँ हुआ ठीक नहीं है अब कुछ वीडियो वायरल कर दिया है तो तुम इज्जत से हम अपनी नौकरी देंगे क्या करूं क्या हो यार वहाँ बहुत सर्दी है ये देखो तुमका यूं नहीं पता कहाँ से आई और यूं तो पता कहाँ हो नहीं कहाँ हूँ मैं तो मुर्दा घर में अब देखो बोर्ड पे क्या लिखा है मोम पे उदा प्यार और घर मुर्दा घर मुर्दा घर हाँ हाँ मुर्दा घर मुर्दा घर कल आगे तो नहीं दिमाग तेज गिर गया दारू तो नहीं क्यों मुंह में का जब मुर्दा रस करता है कहीं नेक्रोफाइल तो नहीं हो क्योंकि मेरे पास से मुर्दे की बदबू आ रही है कुछ तो आए काम ना निकले यार मैं प्यासी हूँ अरे एक्सीडेंट भाई ना मुर्दा और ऐसा सब तेरा तुमने बताया प्यासी लोग को बताइए मैं प्यासी हूँ ये तो प्यासी उसका बारे में चिढ़ी होगा दूर में गंधा है बहुत तेज लाइन पानी पानी पी चुपचाप निकल लियो तुम्हें चल गई नहीं उसी में चुप सुना क्या ये वो डोला पिला लग क्यों मुर्दा कह रहा है या ऐसे कमरे में ना एक दरवाजा खोला तो मेरी ठीक लाइन है भाई चुड़ाई सब है हेलो जी ये फोन आपके बेटे का हो सकता है क्या करूं अगर उसने अपने बाप को कभी पानी नहीं पिलाया तो हाँ? क्यों बनूं मैं आपकी बहू ये अल्लाह के सदर से किसकी भूख प्याज बुझ गई
तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं हम क्या कोई पता नहीं। तुम्हारा फोन आया था। तू उठा नहीं उठाना चाहिए। अरे यार मुर्दा घर का फोन है, मुर्दा घर का फोन क्यों ना उठा चाहिए? तुम्हारी माँ का फोन था। कोई है? कोई है? क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? ये रैया काली रात में रजाने का सफेद कपड़ा ओढ़ के मुर्दा घर के अंदर आई नहीं हो, फिर पूछे नहीं वो काल हुआ। कोई नहीं। मुझे जाना चाहिए। जाओ। ये बेचारी अकेली लड़की सबको परेशान हुई है तो? ना तो खाली रात कहाँ गई है? इंसानियत भी बड़ी पक्की है। ए लड़की, चली क्या? सुना? तू सही कर रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा हैरान परेशान हो जाए एकदम आयोग से। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। बोलो। देखो बात क्यों है कि अब जब अंदर गए हम मेरे पानी ले गए, वो कमरा पार किया पड़ा था, समझ रहे हो ना? अगर वो कमरा जो बहुत ठंडा रहता है उसमें बहुत सारे दराज होते हैं, हर दराज में लाश रखी जाते हैं। तो अब यूं पूछा जा रहा है कि एक दराज खाली रहे, वहां पर लाश गायब रहे, फिर कहीं तुम वही दराज में से निकल के तो नहीं आए? समझ में आता हो? क्या हुआ? तुम आ गए क्या? ऐसा हम कभी देखे नहीं, खाली गांव से बड़ा सी फिल्मों में देखे नहीं। ड्रैकुला, भूल गए? तुम खून पिया था का? अभी ताजी ताजी मरी हूँ। खून अभी तक टेस्ट नहीं किया। करना भी मत, करना भी मत। क्यों? बताओ क्यों? काहे का? इंसान के अंदर बहुत सारे वायरस होते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया, इबोला, कोरोना। एक तो मोटा में लग जाएगा ना तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगी। मरे हुए को जान का खतरा नहीं होता का? नहीं। तो दिन में जाके कहाँ छुप जाता तुम लोग? मैं तो दिन में निकल दिखाओ, अभी रातें रंगबाजी है क्या? अभी मान लो इंसानी कुछ नती ना समझा? मैं डर है कि कहीं मैं तुम्हारा खून क्यों? मुझे ज़ॉम्बी बनने का कोई शौक नहीं। मैं तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी। मिर्जा घर में नौकरी करने के बाद भी तुम मुर्दों से कितना डरते हो? वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई। फटाफट शुरू करो। तुम जिंदा लोगों को मुर्दों की रखवाली करने की क्या जरूरत है? जो दिवाली की रात भी तुम घर न जाकर क्या मुर्दों की रखवाली कर रहे हो? मुर्दा चोरी हुई जात है। अब मुर्दों की चोरी कौन करेगा? ऐसे हंसने का जरूरत है? अरे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज वाले चोरी कर रहे हैं।
गलती से। मतलब यूं कि कभी-कभी ना डॉक्टर लोग भी जिंदा आदमी मुर्दा घोषित कर देते हैं, तो बाद में उठ खड़ा होते हैं। लेकिन ऐसा कभी-कभी होता है। ऐसे डॉक्टर लोग ईमानदारी से काम करते हैं, इंसान है भूल चूक हो ही जाता है, काम नहीं होता। और अगर मेरे मामले में भी भूल चूक हो गई होगी तो तुमका मारी पड़ी क्यों? तो कहना कि डॉक्टर लोग तुम नहीं जाना, कुछ भी मान लिया लेकिन अपन गलती नहीं मानी। एक बार जब तुमका मुर्दा घोषित कर दिया, वही बात तुम लाख चिल्लाओ कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा नहीं है। सिस्टम तुमका मुर्दा घोषित कर दी सर, उसके बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट क्या सर उंगली दी हो तहसील में। वैसे हमका क्या लगा थे जानते हो? तुम घोषित मुर्दा हो। घोषित मुर्दा? हमने वास्तव तुम मरी नहीं, तुमका मुर्दा घोषित की सर डॉक्टर। तो मुझे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं पगला गई हूँ? ऐसा तो मैं कोई डरावना सपना देखे था। मैं तो डरावनी लगती हूँ। लागत तो हो, कहीं डर नहीं लगा था तुमसे ना? लोग मुझे हुस्न परी कहते थे। और फिर नहीं याद है, लेकिन यूं याद है कि कुछ तो हुस्न परी होती है। हाँ वो सही है। हमारा तो उसमें चुरा ही लाते हैं। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे गुस्सा नहीं हो? गुस्सा नहीं का? हाँ। अच्छा, उंगली नहीं हो? आखिरी बच्ची नहीं लो? तहसील में? हमका चिकोटी का है? चिकोटी क्यों? अरे तुम चिकोटी कर लियो, अगर तुम गायब हो गई, तो समझे तो अपनी डरावना सपना देख रहे हैं। और अगर ना गायब हुई तो हम भी जान निकल दी है। फिर मेरी तरह तुम भी मुर्दा हो जाओ। नहीं ऐसा लगे सकते। फिर तुम्हारा भी पोस्टमार्टम होगा। भगवान ना करे ऐसा होए। फिर तुम्हें मुर्दों की तकलीफ का एहसास होगा। क्या? मुर्दा की तकलीफ? मुर्दा की कैसी तकलीफ? अच्छा। अच्छा ये बताओ, पोस्टमार्टम करते समय तुम लोग इतनी दारू क्यों पीते हो? तुम्हारे मुंह की बदबू से मुर्दे को हुकाई आने लगती है। वहाँ पोस्टमार्टम होगा? नहीं, कल होगा। क्या हुआ? डर गए क्या? अरे हंस के राय पाए कौन से? अच्छा, बहुत बहादुर मेरे मुर्दा घर के राजा। क्यों बताओ? जब वहाँ पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो तुमका कैसे पता कि हम लोग के मुंह से दारू बदबू आवत है? मेरे बगल में जो मुर्दा लेटा था ना, उसी ने बताया। मुर्दा बताइए। अरे वो तो ये भी बता रहा था कि अजीबोगरीब हथियार से खोपड़ी भी खोल दे। माइंड योर लैंग्वेज मैडम। वहाँ का हथियार नहीं कहा जाता, वहाँ का इंस्ट्रूमेंट कहा जाता होगा। तो भी सोचा है मुर्दे पर क्या बीतती होगी? नहीं, बिसरा अलग से चुरा लेते। बिसरा, चटला राजगढ़। पक्का चुरावा नहीं जाता, सुरक्षित रखा जाता है ताकि जांच किया जा सके। और इस जांच से फायदा? अरे यार जांच करके जो है कातिल का पता लग गया होगा और फांसी चढ़ा दिया नहीं है। मतलब जान के बदले जान। सब फिर अधिकालीन सोच। वो कालीन वालीन हमका नहीं पता है, हम गरीब आदमी हैं, हमको दही चढ़ाई पता है बस। अरे वो अधिकालीन नहीं होता है, अधिकालीन का मतलब जो तुम समझ रहे हो। फिर? तुम नहीं समझो। समझाओ। ये सुनो, हाँ। तुम चुटकी काटने के लिए कह रहे थे। आप काटते हैं। इतने बड़े-बड़े नाखून, एकदम चुड़ैलों का। अरे चुड़ैलों के नाखून भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं।
नहीं पढ़ गए? वो तो जब जिंदा थी तब पढ़ाए थे। अच्छा, तो जीते जी चुड़ैल वाले गुण थे क्या? पहले वाले को नहीं, उसे जिंदा औरतों का फैशन कहते हैं। चुड़ैल फैशन। तुम्हें चुटकी कटवानी है कि नहीं? मैं क्या करता? करीब। मेरे मुर्गा धरती राजा। सच है, सब सच है। ये भी तो हो सकता है। ये चुटकी का ख्वाब तुम्हारे सपने में हुआ। काश यूसुफ सपना हो, लेकिन अगर यूसुफ सच है तो वास्तव में तुम एक चुड़ैल हो। मुझे तो तुम भूत लग रहे हो। अब भूत है वर्तमान में। क्या? तुम वर्तमान हो। अच्छा ये सब बकवास बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, दिमाग में जोर डालो, कुछ याद आ रही है, कोशिश करो। सोचो। कुछ याद आवा? नहीं। क्या तो तुम यहाँ पर बैठो। देखो तो, अब पहले एक डॉक्टर क्या काम करते हैं? दिमाग के डॉक्टर रहा तो ऐसे कुछ ऐसे गेंदा घुमाओगे, वैसे लोगों को याद आ जाए। तो ट्राई करके क्या पता तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। अब जैसे करो वैसे फॉलो करियो। देखो तुम्हारी आंखें भारी हो रही, तुमका नींद आए। अपने दिमाग के सारे विचार निकाल के बाहर रख दो। मेरे दिमाग में कोई विचार ही नहीं है, तो निकालूं क्या? दिमाग तो है, वो भी पोस्टमार्टम के बाद तुम लोग निकाल लोगे। जब तक है तब तक इस्तेमाल कर लियो। तुम्हारी आंखें भारी थी, तुमका नींद आए, अपनी आंखें बंद कर लियो। लो कर ली बंद। अरे बोले नहीं आई, चुप भालो करो। तुम्हारी आंखें बंद हो गई, तुमका नींद आ रही, तुमका नींद आ रही। अपने अतीत में जा, तुमका नींद मैंने देखा एक बच्ची पार्क में तेजी से भाग रही है और एक औरत उसे जोर जोर से पुकार रही है, निकिता, निकिता। एग्जैक्टली, वो लड़की तुम हो, तुम्हारा नाम निकिता है। चलो मेरा नाम तो बदल देना, हाँ, अब अपना नाम भी बता दो। हमारा नाम जमालू। क्या? आलू? जमालू। ये कैसे जमाल को बेटा ऐसे नाम? हाँ? हम तुम्हारा नाम बिगाड़ी है? वो तो बिगाड़ी है? नहीं। हमारा नाम क्या बिगाड़ा तो? अच्छा ठीक है, नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन सिर्फ नाम पता चल जाने से क्या होता है? बात तो फिर भी वही की वही रही ना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मरी कैसे? मतलब तुम मारने बैठी, तुम मर गई हो ना? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपने बारे में कुछ याद क्यों नहीं? तो जब आदमी मर जाता है ना, तो
जन्म की यादाश्त मिटा दी ताकि अगले जन्म में जब वो पैदा हुए तो एकदम फ्रेश पैदा हो, पुराने जन्म के सब याद ना आए। तो हो सकता है तुम कहीं और मरी हो और तुम्हारी आत्मा गलती से या शरीर में प्रवेश कर गए। कैसा हो सकता है? तो ऐसा कहना काहे नहीं? जिस औरत का ये जिस्म है, उस औरत के बारे में तुम कुछ जानते हो? हो सकता है कंप्यूटर में कुछ हो। हाँ, चलो देखते हैं। हाँ, रुको। कंप्यूटर तुम्हारा है? यहाँ अधिकारी हम हैं, वो बेटा। कॉन्फिडेंशियल चीज हो गई हमारा। उसका दिखाई दी। अब बताओ गराज नंबर क्या है? गराज नंबर 666। क्या हुआ? सांस क्यों अटक गई? तो तुम ही हो? इसका मतलब मैं ही मरी हूँ। हाँ, निकिता अरोड़ा, जन्म 10 फरवरी 1998 और मृत्यु 10 फरवरी 2025। मतलब आगे मरी और आगे पैदा है। इसका मतलब आज ही के दिन मेरा बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, केक खिलाओ। और जो क्या लिखा है? लिखा है तुम एक डॉक्टर हो। हूँ या थी? याद है तुम्हें? क्या मेरी शादी हो गई थी क्या? हाँ, बोलो बलवीर से। बलवीर? घोड़े? याद आवा? बहुत धुंधला धुंधला सा। मैं मरी कैसे? दवाई के ओवरडोज से। क्या मेरी कोई फोटो भी लगी है क्या? फोटो लगी तो है, लेकिन मैं सही में है। वो? क्या बहुत बदसूरत है। क्या? मैं और बदसूरत? अरे तुम बदसूरत है, फोटो मत कर रहा है। आधार कार्ड पे अपनी फोटो देखी हो? हाँ। तो वैसे नहीं लगता। सरकारी वेबसाइट है। मुझे अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए। पागल का? क्यों? बेचारे घाटा नहीं पड़ गया। अरे हार्ट अटैक क्यों? अच्छा, अमावस्या की काली रात में क्यों मरी हुई बीबी वही का फोन कर तो हार्ट अटैक नहीं पड़ी है। लेकिन मैं दवा का ओवरडोज क्यों लूंगी? आत्महत्या के लिए कंप्यूटर लिखा है। क्या मैं तुम्हें आत्महत्या करने टाइम लगती हूँ? शायद तो कातिल जवानी दूसरा जनी मटक के दो। तो मुर्दे में अब तुम्हें जवानी दिखने लग गई है। तो नजर लाइट तो शामिल। अच्छा, मजाक छोड़ो और ये सोचो कि मैं आत्महत्या कर सकती हूँ क्या? और अगर करूंगी तो क्यों करूंगी? अपने पति से पूछ रहे हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा? अभी यू कंफर्म था बाबा तुम मरी हो कि तुम डॉक्टर घर सर्टिफिकेट बना दिए। तो डॉक्टर को फोन लगाओ। कोई फायदा नहीं है। क्यों? अपने ड्यूटी पर डॉक्टर फोन स्विच ऑफ दे देते। अरे ऐसे कैसे? कोई इमरजेंसी हुई तो? सब इमरजेंसी मुर्दा घर में हुई है। तेरे मुर्दा को भी कोई इमरजेंसी। ये मुर्दा आराम से चिल करके सुता है। तो हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। जरूर करेक्ट टाइम का। अरे क्यों? अच्छा, वो पुलिस वाला बनिए मुर्दा घर में आधी रात का मुर्दा जाग उठा। वैसे फोन करिए तो उनका लगे कि हम अभी उठा के फोन करते हैं। वैसे जो बार वार्निंग मिल चुकी है। सबकी बढ़िया उठा सीधे नार्कोटिक सेस करिए उठा के बोलो। अब मैं जेल में जाएगा समझो। तो क्या आज तुमने अफीम ली है? आई मुर्दा घर में रात से आएगी थोड़ा अंडा चढ़ाए पड़ा था। तो अब क्या करें? हम क्या करते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आत्महत्या कर सकती हूँ? मरी कैसे? ये तो हो सकता है कि किसी ने मेरे
मारे हजार कारण लेकिन आज मुझे कारण करना ही है। अच्छा, बड़ा ज्ञान इकट्ठा करके रखा है बीबी की हत्या पर। तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। अच्छा नहीं। क्या अच्छा कर दी? हमारी अम्मा वो बहू करके मर जाएगा। बता रही अच्छा नहीं है। अरे पत्नी हत्या पर इतना ज्ञान लिए बैठे हो, तुम्हारी शादी हुई होती तो अब तक तो तुम मुझे टपका चुके होते। काय टपका चुके होते? बीवी को टपकाया नहीं चीज। बीवी प्यार के जात है। ऐसे तो आदमी अच्छे हो, मेरे पति की तरह पत्नी हत्या नहीं। अरे यार यू कहाँ कंफर्म हुआ कि तुम्हारी हत्या हुई है? हम मान जो तुम्हारी हत्या हुई है। तो यह बात क्या जानती तुम्हारा पति को भी हत्या की है? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रही हूँ। Exactly. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी तुम मुझसे कहोगे कि आत्महत्या के इतने कारण होवत है कि गिनावे बैठी तो रात बीत जाएगी लेकिन कारण खत्म नहीं होवत है। लेकिन तुमका कैसे पता? चलो तुम खुद ही नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति लगते हो, हर बात में आप खोज लेते हो। मुर्दा घर में काम कर रहा आदमी ना अच्छी बात भी खराब लगे थे लोग। देखो जमालो जमालो जमाल, देखो अगर तुम अपनी सोच बदल लो ना तो तुम्हें इस मुर्दा घर में भी अच्छाई देखने को मिल जाएगी। तो तुम्हारी बात से बस एक बात का विश्वास हुआ। किस बात का? तुम आत्महत्या में कैसे कर दो? इसका मतलब है कि मेरी हत्या हुई है। क्या होगा? अरे मुझे तो उन यमदूतों की भी याद नहीं है जो मेरे प्राण हरने आए थे। ये मतलब अपनी जिंदगी कोई घटना कुछ नहीं। लाइक कोई अंतिम पल कुछ तो याद नहीं है? अरे कहाँ ना कुछ नहीं याद आ रहा है। तुम्हें याद हो तो सोचो पुलिस के लिए केस साल में कितना आसान हो जाता। हाँ, और ये दुनिया का पहला केस होता जिसमें मुर्दा उठ के खुद ही अपने कत्ल की गवाही दे रहा होता। वो कितना बढ़िया सा आइडिया है। तुम इस बारे में होता है ऐसे करो भाई साहब मुर्दा बाहर नहीं सर तो भैया ये बताओ कहाँ मर्डर को किस मुर्दा बताइए यो बस के साल ये जब मुझे ही कुछ याद नहीं है तो बाकी मुर्दों को क्या याद रहेगा? ना ही मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद आ रहा है और ना ही मौत के बारे में। खैर छोड़ो, यहाँ बैठे बैठे मैं उठ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर ताज़ी हवा लेने। अरे तूफानी रात बाहर कहाँ से हो? देखा नहीं, मुर्गे तूफानी रात में ही तो बाहर निकलते हैं। शेक्सपियर के नाटकों से लेकर हिंदी हॉरर फिल्मों तक कहीं भी देख लो। सुनो अब बाहर बारिश बहुत तेज होती है ना, मौसम साल है पालो निमोनिया बीमारी होएगा, ध्यान बचाओ उसकी वजह अरे ओए बचान का खतरा, बाहर न जाओ। और दिन भर तुम्हारे मुर्दा के डब्बे में पड़े पड़े मेरा दम घुट गया है, मुझे ताज़ी हवा लेनी है, मैं जाऊंगी बाहर। सुनो सफेद कबालों के बाहर जाइए तो देखिए क्या सोच के आए। सोचेगा क्या? अगर हिंदी फिल्मों के शौकीन ने देख लिया तो सोचेगा कि वो कौन थी, और अगर सी ग्रेड फिल्म निर्माता ने देख लिया तो सेक्स का तड़का डालकर एक हॉरर फिल्म बना देगा। और अगर भोजपुरी वाले देख लेता तो भोजपुरी फिल्म बन जाएगी।
ऐसा है तुम तो जहाँ जाएंगे जाओ अपनी अम्मा। अम्मा? ओह, अपने पिताजी के लिए सेटिंग ढूंढ रहे हो? ये हमें टाइम बहुत है। वही तो, मैं भी मर चुकी हूँ, तो तुम चाहते हो इस मरी हुई औरत की सेटिंग तुम्हारे मरे हुए पिताजी से हो जाए? अब पहले तुम्हारा कंफर्म भावा नहीं है कि तुम ये जिंदा और मर गई हो? वही तो, अगर मर चुकी हूँ तो तुम्हारे पिताजी से सेट हो जाऊँ, और जिंदा हूँ तो तुमसे सेट हो जाऊँ। ये सब बकवास बात छोड़ो, पहले यूँ सोचो कि अगर तुम आत्महत्या नहीं की हो तो तुमका कौन मारी तो काहे मारी? किसने तो नहीं पता, लेकिन हर हत्या किसी न किसी फायदे के लिए की जाती है। अरे तुम्हारी हत्या करके किसी को क्या फायदा हुई? अरे जरूरी थोड़ी ना है मेरी हत्या करके किसी को फायदा हो सकता है मैं लोगों के लिए परेशानी बन गई और मेरी हत्या मुझसे छुटकारा पाने के लिए की गई। और हो सकता है कि मेरे नाम लंबी चौड़ी जायदाद हो जिसके लिए मेरी हत्या की गई। ये हो सकता है। और हो सकता है कि मैं निकिता रोने ना हूं और मेरे पति का नाम बलबीर रोए ना हो। ये हो सकता है। हो सकता है कि मैं भी मरी ना हूं, जिंदा हूं। तो फिर मैं कौन हूं और कहां से आई हूं? हम बताएं? तुम पागल और पागल खाने भाग के यहाँ छुप गई। मैं तुम्हें पागल दिखती हूं? नहीं हम पागल हैं। तुम? और मैं पागलपन में उसे कल्पना कर रहे हैं। अरे लेकिन मैं तो यहाँ हकीकत में खड़ी हूं। ये हो सकता है कि हम दोनों जन पागल हो और पागल खाने भाग के यहाँ मुर्दा करना सीखते हो। तो क्या हम वास्तव में मुर्दा घर में हैं? यार ये देखो क्या लिखा है? मुर्दा घर। मुर्दा घर? हाँ मुर्दा घर। मुर्दा घर। सुनो, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये दो पागलों की कल्पना हुई तो? अल्लाह को समझ में आया। सुनो, तुमने कहा था कि मेरा नाम निकिता है और मैं डॉक्टर हूँ। हम रहते हैं कंप्यूटर लिखा है। हो सकता है मैं पागलों की डॉक्टर हूँ, एक साइकोथेरेपिस्ट। हो सही कहो। एक पागल वही के साथ एक पागल की डॉक्टर एक मरी हुई है। अब कहानी कुछ समझ में आ रही है। हम पहले से पागल थे या नहीं ये तो नहीं जानती, लेकिन अब हम निश्चित पागल होते जा रहे हैं। सुनो, तुम्हारी शादी हो गई? तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? ना आज से पहले हमका कोई आकर्षक लड़की रहेगी। आज से पहले मतलब आज मिल गई। अरे पागल पर नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अच्छा सुनो, तुम्हारे पास मेरे कपड़े होंगे ना? कैसे कपड़े? अरे जब तुम्हारे ग्राहक यहाँ लाए जाते हैं तो तुम ही तो उनके कपड़े उतार के उन्हें कफन में लपेटते हो। हाँ जी भैया। हाँ जी। मुर्दा के ग्राहक बोले। वैसा मुर्दा कहा जाता है, ग्राहक नहीं कहा जाता। देखो जिससे व्यापार चले उन्हें ग्राहक ही कहते हैं और तुम्हारा व्यापार चलता है मुर्दों से, तो मुर्दे तुम्हारे ग्राहक हुए, समझे? ठीक है। हाँ तो बताओ, जी। मेरे कपड़े भी उतार कर तुम इन्हें कफन में अभी लपेटा मैं होगा? फ्रेम में हूँ भैया, रिकॉर्डिंग ऑन इसका कीजिए। मतलब मेरा सामान और मेरी हाँ। सारी चीजें तुम्हारे पास होंगी। हाँ। तो अगर मुझे मेरा निजी सामान और कपड़े देखने को मिल जाए तो शायद मुझे कुछ याद जी आ बिल्कुल। जाएगा। ओके भैया। प्लीज जमालू प्लीज मेरे कपड़े ला दो। अरे यार ठीक है, देखिए तब क्या कर सके तब। जमालू बस। प्लीज।
जानो तो तू चलो के खबर ना मिली हुई है ना तुम्हें मौत के तो तुमका दिवाली इसका के फोन किया हेलो डॉक्टर निकिता स्पीकिंग। क्या ए अभी पूरे सामने अपना अपनी बच्चा क्यों क्यों अजीब बात कर दो जब मुझे पता चला कि मुर्दा घर के अंदर एक मुर्दा डॉक्टर निकता जिंदा लोगों से फोन पे क्या रही पूरे मुर्दा घर के फिर नहीं बचा पटकार पूरा मुर्दा घर खेल है मुंह में माइक चूस चूस सवाल तो पता ही है निकिता जी आप मर के कैसा लग रहा है कैसी लगी हूँ? बस क्या मरने के बाद भी औरत खूबसूरत लग सकती है? बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको जब यू वाला लिपस्टिक लगावा तो बस तुम्हें मेरी लिपस्टिक पसंद आई? यूनियन वहां से खरीदा है का तुम्हें कैसे पता चला? पता नहीं ऐसे कैसे पता नहीं? मरी मैं हूँ या तुम? मरी तो आपा है तो तुम्हें कुछ कैसे याद नहीं? पता नहीं लेकिन मुझे याद आ रहा है जब मैं अपनी कॉस्मेटिक्स ले रही थी तो तुम अपना शेविंग गियर खरीदा। आपका नहीं याद है अब ऐसे भी अनजान मत बनो। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं अपनी लिपस्टिक ट्राई कर रही थी तो तुम चोरी चोरी मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। नहीं याद है यू याद है जिंदा में को काढ़ा मुझे सारी बातें याद आ रही हैं। और वैसे भी क्या वैसे भी का औरत कभी भी मर्दों की घूरती हुई आंखों को नहीं भूल पाती। हमका कुछ याद नहीं है 24 घंटे में 48 औरतों को घूरने वाली आंखें किसी को याद रखेगी? हाँ? तो आपका बहुत तेज गुस्सा आ रही है आया था अब ये गुस्सा होगा नहीं। अब तो तुमसे प्यार हो चला। लेकिन तुम मर गई हो हम जिंदा हैं तुम हमसे मोहब्बत कैसे कर सके था मौत ने तो हमेशा जिंदगी का हाथ थामा। ये तो जिंदगी है जो मौत से दूर भागती। काश तुम्हारी मौत एक भरम हो और तुमका वापस वो ठंडा कमरा में न जाए पड़ा मैं दोबारा से मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अगर ये सपना है ना निक्की तो हम चाहिए था ये सपना कभी खत्म ना हो और अगर ये पागलपन है तो मैं पागल हो जाना चाहती हूँ सदा के लिए। ये तो उसी की कॉल है। बलबीर रोड़े बेचारे को क्या बीतेगी? जब उनका पता चलेगा उनकी वो विधुर नहीं रह गई उनकी पत्नी मरे के बाद उनसे बेवफाई कर रही थी बेवफा रूह खेल टाइप निकल गया अरे अभी ये कहाँ तय हुआ है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? बलबीर की नजर में तो मैं मर गई। फिर वो मुझे दूसरी कॉल कर रहा है। काहे कि ना तुम्हारा एटीट्यूड सुन के तुम महसूस करने की कोशिश करते वो भावनाओं में रहने वाला आदमी नहीं है। ये अपने कल्पना से कहिए कुछ याद आवा हाँ मुझे कुछ तो
वैसा कहना फोन आवा ना हो वही का आवा रहा और का पता चल रहा है तुम मरी नहीं हो जिंदा हो। हाँ, अब मुझे याद आ गया कितना चाहती थी उसे, लेकिन शायद हर चाहत का भी एक अंत होता है। शायद मोहब्बत भी एक्सपायरी डेट के साथ आती है। नहीं, देखो इधर सोचो कि मोहब्बत जिंदगी मिली एक मुट्ठी भर खुशी का नाम है। तुमने नहीं दी? बहुत पहले सोचे रहे ना, क्या वाहियात चीज होती है मोहब्बत। पहले प्यार करो फिर शादी करो, फिर शादी एक अपने आप में बंधन आ गई। सोच रहे हैं कि हमारा आदमी कितना आजाद हो, जहां मन करे जहां जाए, जहां मन करे रुक जाए, कोई पूछे वाला नहीं, कोई सोचे वाला नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन फिर सोचें कि शादी बिना जिंदगी उदासी गई तो नाम है। सवेरे आंख खुले तो अपने आप बिल्कुल अकेला था, कोई तुमका पूछे वाला नहीं, कोई तुम्हारे बारे में सोचे वाला नहीं, कोई तुम्हारी परवाह नहीं, अकेले जिंदगी बिताई। तब महसूस हुआ कि मोहब्बत कितने काज चीज है। क्लबों और पार्टियों में साथ साथ झूमते नाचते शुरू होने वाली मोहब्बत एक जहर भरानी रात के साथ खत्म हो जाती है। उसी ने मुझे जहर दिया था। काहे? अपनी जिंदगी के वो आखिरी पल याद आ रहे हैं मुझे। हम दोनों के बीच एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी। उसी वक्त मुझे पता चला कि मेरा पति एक आतंकवादी संगठन चला रहा है जिसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। उनकी योजना पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने की थी। अब याद आवा, कहीं अखबार में हम पढ़े रहेंगे ना। अपनी खानदानी जायदाद की मैं अकेली वारिस थी। शायद उसने मुझसे मेरे पैसों के लिए शादी की। मेरे पैसों से वो अपने आतंकवादी संघ में आत्महत्या की है। अब तो भाई का पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो। अब वो अपना अधूरा काम करे वापस आ गई है। हो सकता है। अरे तो तुम चिंता क्या करो, तो हम हैं ना। अगर वो अपने 2-4 साथियों संग पिस्तौल लेकर आ गया तो तुम क्या करना? अरे हमें देखी कितने बड़े आतंकवादी हैं। उसने मुझे मार दिया तो। अरे भैया कंफर्म करो जिंदा हो रही हो। मान लो मैं मर गई। तो मर गई तो कौन किससे बात है? चुड़ैल बनी हो गए ऊपर सफा लगी हो। ऐसे ही काम में आ गई है। और अगर मैं जिंदा हूँ तो? अब सोचो क्या करेगा। मतलब मैं जो सोचूं मैं ही सोचूं, तुम कुछ नहीं सोचोगे। कहने तो बस क्या सोचोगे? यो सोचो कि तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा है। कैसे करोगे? बताइए। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? इधर करो। कहाँ गया?
साहब आपकी कसम हम कुछ खाए नहीं है साहब आज अपनी रुक अब तुम देखिए तो तुम अंदर है हाथ छुपा अब छोड़ा गोली खराब है क्या हेलो लखनऊ मुर्दागार स्पीकिंग अम्मा तुम हो हाँ आँख लग गई नहीं भाई अभी की नस्ल कोई उल्टा सीधा सपना नहीं दे हाँ अच्छा रखो